मंगलाचरण शिव महापुराण कथा। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव की अद्भुत और पवित्र कथा। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हैं। शिव का नाम लेने मात्र से ही मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण की दिव्य कथा। शिव का प्रकट होना। शिव पुराण के अनुसार जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न जल, न अग्नि और न ही कोई जीव। तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश किसी और का नहीं बल्कि महादेव शिव का स्वरूप था। भगवान शिव को अजन्मा और अनंत कहा जाता है, अर्थात उनका न कोई जन्म है और न कोई अंत। उन्हीं की शक्ति से इस सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मैं सबसे महान हूं। विष्णु जी बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए मैं सबसे महान हूं। दोनों का विवाद बढ़ता ही गया। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न अंत। तब विष्णु जी नीचे की ओर उस स्तंभ का अंत खोजने गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। लेकिन हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव का दिव्य स्वरूप। भगवान शिव का स्वरूप बहुत अद्भुत और रहस्यमय है। उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। उनकी जटाओं से मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। उनके गले में सर्प लिपटा हुआ है। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और बाघ की खाल धारण करते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल होता है और डमरू की ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैलती है। शिव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। माता पार्वती की तपस्या। माता पार्वती हिमालय की पुत्री थी। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। लेकिन शिव तो गहन तपस्या में लीन रहते थे। माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में तप किया, कभी केवल फल खाए, कभी केवल जल पिया और कभी कभी बिना भोजन के ही तपस्या करती रही। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह देवताओं द्वारा मनाया गया सबसे पवित्र विवाह था। समुद्र मंथन और नीलकंठ। एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे पहले निकला भयंकर विष। हलाहल। उस विष की शक्ति इतनी भयानक थी कि वह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने वह विष पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इस तरह विष शिव जी के गले में ही रुक गया और उनका गला नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। शिव की महिमा और भक्ति। भगवान शिव को सबसे दयालु देवता माना जाता है। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, महादेव उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। समापन। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हैं। उनकी भक्ति करने से मनुष्य को जीवन में शांति, साहस और सफलता प्राप्त होती है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।